आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। एक बार मैंने श्री भगवान से पूछा कि भगवान, काम के बारे में और काम के स्वरूप भेद प्रकार के बारे में अच्छी तरह से समझाइए। मैं इसे और गहरे रूप में समझना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, सखे, यह जो काम है इसके 3 भेद होते हैं, स्थूल काम, सूक्ष्म काम और कारण काम। मित्रों, श्री भगवान ने जो हमें समझाया था, बताया था, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यदि अब तक आप हमारे इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो लाल बटन अभी दबाएं और हमारे इस चैनल के सदस्य बन जाएं। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। मित्रों, भगवान ने कहा कि सखे, ये काम 3 प्रकार के होते हैं। एक है स्थूल काम। स्थूल यानी दैहिक, भौतिक स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर। यह क्या होता है? विषम लिंग के लिए हमारा आकर्षण ही स्थूल काम होता है। हर जीव दैहिक शारीरिक स्तर पर अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। नर नारी, स्त्री पुरुष, नर मादा एक दूसरे के प्रति दैहिक स्तर पर जो आकर्षित होते हैं, संबंध बनाते हैं, वह स्थूल काम है। और यह स्थूल काम ही हमारे भौतिक शरीर, स्थूल शरीर के जन्म का भी आधार होता है। जीवों का जन्म इसी आधार पर होता है। यह स्थूल काम तो आप जानते समझते ही हैं, इस पर ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। इसके बाद श्री भगवान ने कहा कि सखे, दूसरा जो काम है वह है सूक्ष्म काम, सूक्ष्म सेक्स। यह सूक्ष्म सेक्स क्या है, सूक्ष्म काम क्या है, इस पर विचारिए। जो आकर्षण विषम लिंग हेतु था स्थूल काम में, वही आकर्षण अब विश्व के लिए हो जाए, सबके लिए हो जाए, समूचे परिवार, समाज, देश, दुनिया के लिए हो जाए, सारे जीवों के लिए हो जाए। वह आकर्षण, प्रेम, अपनापन, सौंदर्य बोध, सब कुछ अच्छा लगे, सुंदर लगे, तो सौंदर्य बोध और प्रेम यह सूक्ष्म काम है। आप लाल मिर्च एक खाइए तो केवल आप ही उसका स्वाद जान समझ पाएंगे, लेकिन उसी मिर्च को आप आग में डाल दीजिए तो क्या होगा? क्या होगा? समूचे हॉल में, कमरे में गंध और स्वाद उसके फैल जाएंगे और रूम में रहने वाले सारे लोग स्वाद, गंध उसका चख लेंगे, जान लेंगे। और ऐसा ही है मित्रों, जो स्थूल काम व्यक्तिगत था, 2 व्यक्तियों के बीच में था, यदि उसे सूक्ष्म बना दिया जाए तो वह सबके लिए हो जाता है। सबसे ही अपनापन, यह जो होता है मोह, आसक्ति, स्नेह, आकर्षण, ये सब सूक्ष्म काम ही होते हैं। स्वयं को सब में देखना, यही तो ज्ञान है, यही तो है आत्मज्ञान। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सौ पंडितः। ऐसा शास्त्रों ने कहा है कि अपनी आत्मा के समान जो सबको समझता देखता है
वह पंडित है और सूक्ष्म काम इसमें हमारी सहायता करता है। भौतिक स्थूल काम को सूक्ष्म काम में अभिव्यक्त करना एक साधना है। यह एक ज्ञान है, संस्कार है, यह सुचिंतन है जो लंबे प्रयास के बाद ही होता है। मित्रों, आप अपने अंदर के प्रेम को विराट बनाइए, सब में बिखेर दीजिए, सबको अपना समझिए। यही स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा है और हमेशा सूक्ष्म ज़्यादा स्ट्रांग होता है स्थूल से। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भगवान ने जो तीसरा स्वरूप बताया काम का, वो है कारण काम। यानी क्या? कारण काम यानी उत्पादक ऊर्जा। सूक्ष्म काम को सबसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्मतम रूप देना, स्वरूप देना ही कारण काम है। आप अपने सूक्ष्म काम को, प्रेम, सौंदर्य, बोध को और विस्तार दीजिए। इतना विस्तार कि उसके सारे विकार निकल जाएं और वह शुद्ध ऊर्जा के रूप में बच जाए। उत्पादक ऊर्जा, निर्माण शक्ति, निर्माण ऊर्जा, यही है कारण काम। और यह सब में है, यह सब में होता है, लेकिन वह विकारग्रस्त अवस्था में होता है। सूक्ष्म और स्थूल काम दोनों में ही विकार होते हैं। सूक्ष्म काम में विकार होते हैं, कम सूक्ष्म रूप में होते हैं, और स्थूल काम में विकार बहुत अधिक होते हैं। लेकिन ये जो कारण काम है, यह शुद्ध उत्पादक ऊर्जा है और इसका निवास यूँ तो समूचे बॉडी में ही होता है, लेकिन इसका केंद्र मानते कहाँ है? मूलाधार चक्र, यानी कि गुदा लिंग के बीच में, जहाँ पर कि हमारी रीढ़ हड्डी का समापन होता है, अंत होता है। तो वह जो बिंदु होता है वही है इसका केंद्र, जिसे हमारा साधना शास्त्र कहता है कुंडलिनी शक्ति। तो मित्रों, यह जो शक्ति है ये तो है सब में, लेकिन है सुप्त अवस्था में। इसे जागृत करें और अनेक तरह की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करें। इसके जागृत होने से जीवन सफल, सार्थक हो जाता है और यह सहस्त्रार से मिलकर अपनी यात्रा को पूरा कर लेती है। यह एक महासाधना है, गुरु गम्य है। इस पर हम वीडियो बनाएंगे एक दूसरा। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और इसे शेयर भी करते रहें, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, सबको लाभ हो, सबका हो कल्याण। ओम श्री अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध हो।